So, hi guys, hello. We are back after quite a long time, almost more than 1 week हो गया है because of no some personal reasons. To be frankly, Holi was the main reason. Preparations और मुझे अपने गांव जाना पड़ गया था, तो पूरी फैमिली इकट्ठा हुई थी and we had a blast, to be honest. I hope every one of you had, and belated Holi wishes, and I mean may your year be new year according to the Indian traditions, Hindu traditions basically, be prosperous and full of happiness. और बात करते हैं क्रिकेट की, तो यस, सेकंड टेस्ट मैच वॉज अ ड्रॉ. जैसा कि हमने देखा कि बाबर ने बहुत अच्छी डिफेंसिव इनिंग्स खेली थी 196, बट वैसी इनिंग्स और वैसे टेस्ट मैच का कोई वैल्यू नहीं है, स्पेशली सिंस यू इन द एज ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप्स, जहाँ पर पॉइंट्स मैटर करते हैं, डिसाइड ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉइंट विंस, और वहाँ पर कंट्रीब्यूशन फैक्टर है विंस का काफ़ी, तभी तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तभी परसेंटेज पॉइंट्स मिलेंगे. देखिए इंडिया का भी पॉइंट्स डाउन है, क्योंकि ट्रेंट बीच का लोग टेस्ट मैच नहीं जीत पाए थे बिकॉज ऑफ रेन, तो भी काफ़ी अच्छे पोजीशन में होते हैं हम लोग. और यहाँ पर साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैच हार गया, बीच फ्रैंकली शुडंट हैव हैपेंड, स्पेशली इन जोहान्सबर्ग 240 वाला, तो वहाँ पर टर्बुलेंस टाइम था इंडिया के लिए, और उसका खामियाजा हम लोग को देखने को मिला. मूव ऑन करते हैं. अब अभी करंटली जो टेस्ट मैच चल रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यार ये टेस्ट मैच ही मुझे लगा था कि ड्रॉ की तरफ जा रहा है, अब दैट मे विल बी द केस, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग विकेट है ये. आई डोंट थिंक विकेट उतना इंटरेस्टिंग है जितनी अच्छी बॉलिंग हुई है, थोड़ी सी बॉलिंग इम्प्रूव हुई है. मैच बेटा पाकिस्तान ने भी पहले दिन काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 5 विकेट्स लिए थे, ऊपर से 2 शाहीन ने आउट किए थे, इन स्विंग टू डेविड वार्नर प्लम किया था उनको मिडिल ऑफ स्टंप के सामने. और सेम विथ मानव शलभूषण जो एक्सपेंसिव ड्राइव खेल गए आला विराट कोहली स्टाइल. अर्ली स्टैम्प योर अथॉरिटी काइंड ऑफ अटैम्प्ट था वो, और वहीं पर एक्सपेंसिव ड्राइव खेलते हुए आउट हो गए. उसके बाद ख्वाजा एज यूजुअल इज़ इन ग्रेट फॉर्म. भाई अपने कंट्री ऑफ बर्ड्स को दिखाना चाहते हैं कि यस आई कुड हैव प्लेड फॉर यू. दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट ख्वाजा इज मेकिंग, मेड अ ग्रेट नॉक. स्मिथ ने उनका एबली सपोर्ट किया, उसके बाद ओवरऑल कमबैक किया 3 विकेट से लास्ट सेशन में फर्स्ट डे के. नसीम शाह फाउंड रिवर्स, और वैसे तो रिवर्स बहुत लोगों को मिला इस मैच में, बट नसीम शाह को भी अच्छी खासी पेस से मिल रहा था जिसको ट्रैवल कर रहे थे. स्मिथ LBW, और स्मिथ LBW अपने इस करियर के कई सालों तक नहीं होते थे, अभी 2-3 साल पहले देखिए तो LBW नहीं होते थे वो, अब होना स्टार्ट हुए हैं. जब बंदों की रिफ्लेक्सेस कमजोर जाती है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो वीक पॉइंट होना चालू हो जाता है. स्मिथ हल्की सी इन टकर वाली बॉल अब मिस कर रहे हैं, पहले नहीं होता था, पहले लोग कहीं की बॉल वो विप करते थे लेग साइड पे. देखते हैं, ये पैटर्न तो बहुत बड़ा नहीं है, बट विल हैव टू वेट एंड सी. हैंड आई कॉन्डिशन भी चेंज हो जाता है एज के साथ साथ. विराट कोहली का भी देखिए पावर्स वेन हो गया, उनका जो बिल्ड उन्होंने किया था, आई थिंक लीन बिल्ड जो भी है, तो बैलेंस ऑफ कर दिया है वो लेटर स्टेज ऑफ उनके करियर में. मे बी दैट में द केस. काफ़ी बैट्समैन ने स्ट्रगल किया है वेट लूज़ करने के बाद, आई मीन मोर लाइक विराट कोहली की तरह, तो एक केस हो सकता है. और उसके बाद क्योंकि मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या देखिए ना, बहुत ज़्यादा वो पतला हो जाते हैं, मेरे ख्याल से वो बैलेंस आता है, स्विंग बहुत हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ जोर से मारते हैं, वो शेप लूज हो जाता है, वो एफर्ट ज़्यादा लगता है मेरे ख्याल से वो शॉट्स खेलने में, जहाँ तक मुझे ऐसा समझ में आता है. और बाकी रही आज के दिन की खेल की बात को, तो बहुत ही स्लो पेस पर मूव कराया गेम को. आई वुडंट से अंडरस्टैंडेबली सो, क्योंकि होम टेस्ट मैच है पाकिस्तान का, एंड दिस शुडंट हैव बीन द केस. पाकिस्तान शुड हैव गॉन फॉर रन्स. पिच में वैसे भी कुछ सपोर्ट ऑफर नहीं था, वो तो हरकतें तब चालू हुई जब रिवर्स स्विंग थोड़ी मिलनी चालू हुई है. और वैसे भी जानते हैं स्टार्क और कमिंस के पास अच्छा खासा पेस है, तो वहाँ से रिवर्स मिलेगा तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. फ्रैंकली बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर स्टार्क कमिंग कुछ ऐसा पेस है, वो पेस डिस्टर्बिंग हो जाता है. सीधी बात ये है अगर रिवर्स करे तो. और फवाद आलम फाउंड आउट किएगा भाई, वो जो क्रॉस ओवर चंद्रपॉल, हाफ चंद्रपॉल और पता नहीं कौन सी टेक्निक लेके खेलते हैं, वो इफेक्टिव तो रहती है. एक क्विक पेस है जो बैट को टारगेट करता है ना, तो वो शफलिंग कभी कभी खतरनाक हो जाती है. वो नीचे का पैर इधर उधर बस जाने में वो ना सही जगह में नहीं कर पाता है, और जो बंदे टांग को टारगेट करते हैं तो वहाँ पर वो बैलेंस ऑफ हो जाता है उनका. वो यार देखने को मिला है पूरी सीरीज़ में. ये लग रहा था ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है अगर कोई सीरियस पेस वाला बंदा अगर हल्की से अंदर और हल्के से बाहर से अंदर शेप कराए बॉल को, ही कुड बी इन ट्रबल, एंड ही वाज फाउंड आउट बाय क्वालिटी पेस. क्योंकि अब तक वो उस टाइप की बॉलिंग के खिलाफ खेले भी नहीं थे. नोमैन पाकिस्तान इनवाइट भी नहीं कर पा रही थी सीरियस कंटेंडर्स को यहाँ पे, उनका अवे टूर बहुत ज़्यादा हुआ नहीं. तो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका बी टीम सी टीम जो भी है, उनसे खेलने पर ऐसा कुछ
चैलेंज ही नहीं मिला, और पहला चैलेंज मिला तो ही वॉज फाउंड आउट। बाबर आजम अट्रैक्टिव इनिंग्स खेले, जो खेलते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव इनिंग्स खेलते हैं, ही इज़ नोन फॉर दैट। लेकिन ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला उनका। ऐसा लग रहा था कि मोर लाइक इंडिविजुअल एफर्ट्स किया सबने, अजहर अली, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक। इज़ अ गुड बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, प्लीजिंग है, खेल लेते हैं, लंबा खेलना जानते हैं वो अब्दुल्ला शफीक, प्रॉपर टेस्ट मैच बैट्समैन। हैवी फॉर पाकिस्तान देख कि उनको इस तरह का बैट्समैन मिला है। सबके अपने कंट्रीब्यूशन रहे हैं, बट टीम के साथ नहीं। वो स्लो पेस पे चलते रहे, होपिंग दैट पिच वुड रिमेन द सेम, या कुछ हेल्प नहीं मिलेगी और हम लंबा खेल जाएंगे, ट्राई टू बैट ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ द मैच, फिर प्रेशर उन पर डालेंगे। ठीक ही स्ट्रेटजी है, लेकिन आप सोच रहे हो यार कि आप ऑस्ट्रेलिया को बोल रहे हो कि लास्ट दिन बैटिंग करो एंड होप दैट ऑस्ट्रेलिया गेट डन बाय द प्रेशर। तो आप पर हो गया यार, आप 20-22 रन में 7 विकेट खो दिए। शुड हैव बीन द केस। वेरी 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 स्लो एंड डिफेंसिव स्ट्रेटजी वे पाकिस्तान डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस। 3 मैचेस हो गए हैं, क्या आप अटैक पर जाते थे यार, आप कुछ कर सकते थे, आपके पास बैट्समैन उतने बुरे नहीं हैं। एक ही बैट्समैन कमी गुंजी खलती है कि असद शफीक होना चाहिए था। रिजवान फाउंड आउट किए गए राउंड द विकेट एंगल। जब स्टार्क आते हैं ना तो वो तभी अक्सर आते हैं चढ़ के, जब उनको लगता है कि हल्की सी अभी इधर मूवमेंट मिल जाएगी उनको राइट हैंडर से, और वही उसी पर रिजवान को बहुत सुपर्ब डिलीवरी बोल की थी। पैट कमिंस का कैच भी लाजवाब था। वो इधर गए राइट साइड, वो मतलब कि एक बार हल्का सांस छूटा, फिर दोबारा तुरंत कैच ले लिया, उड़ा दिया उन्होंने। दैट वाज एन ऑसम मोमेंट इन द गेम। और जैसा कि भी है एंड ऑफ प्ले 11 फॉर नो लॉस, अच्छी खासी लीड है पाकिस्तान के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की, एंड विल हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। बट जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है कि टेस्ट मैच पर ऑस्ट्रेलिया की ग्रिप अच्छी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया कल कितना तेज़ और कैसे बैटिंग कर पाता है, क्या नेगेटिव टैक्टिक्स पर फिर जाएंगे बाबा, जिसकी उनकी आलोचना हुई थी फर्स्ट टेस्ट मैच में, कहीं जाना पड़ सकता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सोचेगा कि 134-35 रन की लीड है मेरी, ठीक है। कल पहले सेशन में अगर मैं 90-95 100 कुछ भी मान लेता हूँ, 85-90-95 2 विकेट पे, सेकंड सेशन में भी वैसे ही खेल लेता हूँ मैं 100-200 रन। तो अगर मेरे 350 तक हो जाते हैं तीसरे सेशन के पहले आधे घंटे तक, आधे पौन घंटे तक तेज़ खेल के, तो वो आराम से पाकिस्तान को लास्ट इनिंग्स में खेलने को दे सकते हैं। उनको दिखी अगर कि पिच हल्की फुल्की ब्रेक हो रही है, स्पिन पर फिट कर रहा है, उनके स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रहा है, देन दे कैन गो फॉर इट। और फिर मैच आखिरी दिन कैन बी रियली 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 इंटरेस्टिंग। विल हैव टू वेट एंड सी। और रही बात आईपीएल की, यस, तो आईपीएल में मैं भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। बाकी बहुत चैनल्स होंगे जो बहुत कुछ जानकारी दे रहे होंगे, आई कैन डू दैट, बट आई एम नॉट विलिंग टू। मुझे भी टीम्स देखनी है, फॉर्मेशन क्या होता है, क्या फॉर्मेशन से जा रही हैं, और कैप्टन्स किस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं। अभी 2 तो नई फ्रेंचाइज आई हैं, तो हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया यार, वो राशिद खान को कैसे हैंडल करते हैं, शुभमन गिल का क्या रोल है, बाकी उनकी टीम का क्या रोल मिलता है पूरा। तो पहले एक आध गेम्स होने दीजिए, उसका मैं बताऊँगा। धीरे धीरे गेम्स जैसे होने लगेंगे, टीम कॉम्बिनेशन बनने लगेगा, देन विल हैव यू अपडेटेड मोर, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि टीम्स क्या रणनीति लेके उतरी हैं इस आईपीएल में। 10 टीम्स हैं, रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। आई थिंक ग्रुप वाइज है, 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, एक खिलाफ एक मैच खेलना है, एक 2 मैच खेलना है। वेट एंड सी। 10 या 14 ही मैच सबके होंगे इस बार भी। अपने वाले ग्रुप में शायद एक खेलना है, और सामने वाले ग्रुप में 2 खेलना है, या सामने वाले ग्रुप में एक खेलना है, अपने ग्रुप में 2 खेलना है। ये थोड़ा सा कन्फर्मेशन करना पड़ेगा मुझे, क्या है उसका फॉर्मेट है। वी हैव टू वेट एंड सी यार, अभी तो बोलना बहुत जल्दी होगा, अभी उनके कैप्टन से भी श्योर नहीं होंगे। कुछ मैचेस होने के बाद ना काफ़ी कॉम्बिनेशन चेंजेस भी होंगे, अपने टीम्स में कॉम्बिनेशन चेंजेस होंगे मैचेस होने के बाद, ड्यूरिंग द मैचेस। तो 26 तारीख को पहला मैच है आई थिंक सीएसके के के बीच। विल हैव टू सी कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है, सीएसके क्या कॉम्बिनेशन लेके जाती है। मैं क्या मोइन अली शायद मिस करने वाले हैं पहला मैच, वो इंजरी से उभर रहे हैं। सूर्य कुमार तो पहला मैच मुंबई का मिस करेंगे। तो यही है अभी के लिए, और बाकी आईपीएल के लिए मैं आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाहता हूँ। पूरी टीम को लेकर लिस्ट बता दी, क्या कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता है। अभी टीम मैनेजमेंट हर टीम डिसाइड करेगी कि क्या लेके खेलना चाहते हो, क्या कॉम्बिनेशन लेके खेलना चाहते हैं, और क्या उनको सूट करता है। तो इस पर डिस्कशन तब होगा जब मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर एक दिन पहले से मैं बताना चालू कर दूँगा आपको। तो आईपीएल के प्री मैच भी आएंगे हम लोग, और मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट मैच भी आएंगे। हर मैच पर तो शायद मुश्किल हो जाएगा, बट गिवन होल ओवरऑल व्यू, और कि क्या करंट हैपनिंग्स हैं। अरे हाँ, उसके अलावा मैं भूल गया, करंटली जो दूसरा मैच था, जो तमीम इकबाल ने ताल ठोक के साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती है, जहाँ पर हम अभी ओडीआई सीरीज हार के आए थे, प्रिटी मच द सेम टीम। और भाई तमीम इकबाल ने एक तरफा तीसरा मैच जीत लिया है। तास्किन अहमद ने 5 विकेट हॉल इन साउथ अफ्रीका,
Bangladeshi bowler के लिए new high. Taskin Ahmed would be feeling very proud of himself right now, and for Bangladeshis it was a really proud moment, और उन्हें होना भी चाहिए proud. It's not every day that Bangladeshi pickets fast bowler picks up a 5-wicket haul in especially in limited overs cricket in South Africa. ये साउथ अफ्रीका की टीम उतनी कमज़ोर नहीं है, ऑन ऑफ रहती है भाई. मैं पहले बोला था ऑन एंड ऑफ है, रिबिल्डिंग फेज में है. मिडल ऑर्डर कभी पूरा खोखला हो जाता है इनका. टेस्टिंग थोड़ी सी बैलेंस नज़र आ रही है पहले से, क्योंकि टेस्ट मैच उतना खोखला नहीं है. इनके मिडल ऑर्डर में इनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो एकदम से खाए जा सकते हैं. डिकॉक और ऊपर से मिलान के बाद भी अच्छी स्टार्ट मिली थी, लेकिन यही हुआ तो है कि मिडल ऑर्डर कभी कभी चाहे तो उड़ जाएगा पूरा एकदम. ये वाली चीज़ है इनके साथ. ये हनरी क्लासन को भी खेलना चाहिए वैसे तो, काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव प्लेयर था. मैंने लास्ट टाइम देखा था उसको 2018 सीरीज में, 19 सीरीज में, IPL में भी आया था. तो यही है. बाकी मिलर कभी चलते कभी नहीं चले वाले केस हैं. तो एक तरफा 9 विकेट से जीत लिया है. ज़्यादा चेज करने में दिक्कत हुई नहीं उनको. वेरिएबल बाउंस का बड़ा अच्छा यूज़ किया तास्किन अहमद ने. हिट द पिच हार्ड. अब उन्होंने काफ़ी हिट किया, जैसे कि साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस में हिट करते हैं. एंड ही इज़ द पेस एंड अप एंड डाउन बाउंस टू गुड एडवांटेज. और साउथ अफ्रीका को धूल चढ़ा दी बांग्लादेश ने ईजिली. 9 विकेट से मैच हासिल किया अपने, और 2-1 से सीरीज़ अपने नाम की. दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर बांग्लादेश. आई थिंक बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया तीनों ही साउथ अफ्रीका में सीरीज़ ओडीआई सीरीज जीत चुकी हैं. सो दैट्स ऑल गाइस, एंड विल मीट यू टुमारो मैच का अपडेट लेके. पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का इंटरेस्टिंग मोड पर हो सकता है कल चौथे दिन के अंत तक. अगर ऑस्ट्रेलिया कल लास्ट सेशन में कुछ बैटिंग देके 1-2 विकेट गिराने में कामयाब हो गया, we could win for a treat on the 5th day. So then guys, till then tata bye bye, and we'll also extensive coverage करेंगे हम लोग IPL का with new teams and overall and how they're shaping up and what changes they could make in the future during the IPL भी बताते जाएंगे आपको. तब तक के लिए bye bye, टाटा.